विभूति योग नामक 10वें अध्याय की पूर्णता करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आज इसकी सारे अध्याय का पूर्ण विवेचन आज समाप्त करें। जैसा अभी तक इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने तरह तरह के इशारे किए हैं, उपमा देते हुए अपने कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। इसी क्रम में भगवान कहते हैं परम विद्या में मैं हूँ। अब परम विद्या देखिए, यहाँ पे अपन ने दो तरह की विद्याओं पर आप ध्यान दें। पहली विद्या है ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान विद्या, आध्यात्मिक विद्या, और दूसरी है संसारिक विद्या, जिसमें आज का वैज्ञानिक विद्या वो उसका भी महत्व है। ज्ञान में तरह तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब जानते हैं, उनकी विद्या का भी अपने में महत्व है। भगवान ने जैसे हमेशा हर अध्याय में, पिछली बार कई बार अपन ने सुना है, समझा है कि भगवान हमेशा मध्य में रहने की बात करते हैं। ना तो अधिक भोजन, ना बिल्कुल कम भोजन कि आपने अन्न जल पूरा त्याग दिया, ना वो कहते सम्यक भोजन, ना बहुत ज्यादा नींद, ना पूरा जागरण, बीच की स्थिति। जीवन में वो ये कहते हैं कि दोनों अतियों से बचना चाहिए। अतियों से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने ऐसे ही जीवन जीने का हमेशा समर्थन किया है, साथ संदेश दिया है और हमसे अपेक्षा की है। कहते हैं जब आप सामान्य जीवन जिएंगे तभी आप आध्यात्मिक यात्रा में ठीक से चल पाएंगे। अन्यथा आपका ध्यान या तो जिसमें अति में आपका रहेगा, या बहुत अधिक अति होगी तो आप अहंकार से भर जाएंगे। दोनों दृष्टियों में वो आपकी यात्रा में वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जिस लक्ष्य की ओर आपको बढ़ने की बात कही जाती है। तो क्या है परम विद्या? हुआ है कि सारी विद्याओं में जब संतुलन हो तब पूर्ण संस्कृति विकसित होगी। आध्यात्मिक विद्या भी परम विद्या तभी हो सकती है जब दूसरी विद्याएं भी हों साथ, नहीं तो परम विद्या बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। देखिए, एक अति पश्चिम संस्कृति की, जहां दूसरी प्रकार की जो विद्या की बात हुई थी, वैज्ञानिक विद्या की, उसकी वहां अति है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो आत्मज्ञान की विद्या है उससे वो धीरे धीरे पश्चिम वाले दूर हो गए। और पश्चिम जगत में फिर क्या हो गया कि बाकी भौतिक सुख सुविधाएं तो उन्होंने बहुत प्राप्त कर, हर तरह का सुख, हर तरह का वैभव वहां पर है, मगर उनके जीवन में क्या कमी हो गई? आत्म अज्ञान हो गया। मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उसकी वहां पर भारी कमी हो गई। आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो गया उनका जीवन, मगर उन्हें विलासता, सुख से वैभव, वो सब उनके पास बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा, बहुत आए। पूरब में क्या हुआ? पूरब में ये हुआ आत्मज्ञान तो बहुत ज्यादा, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अधिक हो गया, और हमने उस ज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया जो पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान है। उसका परिणाम क्या हुआ? अपने देश में दीनता, दरिद्रता, भुखमरी हो गई, और उसका जो भगवान कृष्ण कहते हैं इन दोनों विद्याओं में संतुलन करने की आवश्यकता है। ना तो एक अति जो पश्चिम में वो सही वो मानते हैं, ना एक अति जो आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ हो गई, अति हो गई, जिससे हमने वो पूरी चीजों से अपने आप को दूर कर दिया। ये भी ठीक है। वो कहते हैं दोनों विद्याओं के मध्य में आने पर ही, मध्य में आने पर ही हमारा जीवन सही होगा, सुखी होगा, और उसी की आज आवश्यकता है। और आज आप देखिए व्यवहारिक रूप में आपने खुद अनुभव किया है कि दोनों ये बातें हो रही हैं। पश्चिम आज ध्यान, योग, साधना इसकी ओर बढ़ रहा है, और हम धीरे धीरे उनकी वैज्ञानिक उन्नति के सूत्रों को समझ रहे हैं। तो हमारी भी दरिद्रता दूर हो रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और वो भी अंतिम बात यह है कि परस्पर, और इसी के आगे भगवान कृष्ण कहते हैं परस्पर विवाद करने में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाले वाद, तर्क और न्याय भी न हो।
इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? देखिए, तर्क हमेशा दो तरह के होते हैं। व्यवहारिक जीवन में अपन रोज महसूस करते हैं। देखिए, तर्क कितने तरह के बताए गए? दो तरह। एक प्रथम क्या है, जिसमें हम दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें दूसरे को गलत सिद्ध करना है, बिल्कुल, और दूसरे को सिद्ध करना है। तो ये तर्क सत्य की जिज्ञासा के लिए नहीं है, अहंकार की तृप्ति के लिए। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आप सत्य बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, कोई उनकी जिज्ञासा नहीं। उनके अंदर सिर्फ एक बात है, आपको गलत सिद्ध करना है, क्योंकि इसी से उनका अहंकार तृप्त होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या है? जो सत्य के लिए खोज करना, यानी जिज्ञासा, सही क्या है, कौन कह रहा है, ये मूल्यवान नहीं है। क्या सही है, ये मूल्यवान है। ये नहीं है कौन क्या कह रहा है, इससे में कोई मतलब नहीं। क्या सही है, इसकी जिज्ञासा उनको मन में है। ये दूसरी तरह। अब देखिए, आज के समाज में जो सबसे बड़ी बात हो रही है, जो विटंबना आप कहते हैं, कि हम सब समझते हैं कि सत्य का तो हमें पूरी तरह पता है। ये आज सभी ज्ञानी हैं। इसको आप कहोगे कि कौन? हर कोई ये समझता है कि सत्य का हमें पूरा पक्का सब मालूम है। तो दूसरे की बात यदि हमसे मेल नहीं खा रही है किसी वजह से, तो हम हमेशा यही समझते हैं कि ये गलत है। अगर हमसे मेल खा जाए उसकी बात तो ठीक, वरना गलत। क्योंकि हमें तो जो पता है वही सही है। हमने इतना अपने अहंकार को इतना वशीभूत हो रहे हैं अहंकार के, हमें लगता है हम ही सही है, यानी हम ही सब सत्य की कसौटी बन गए। सत्य की कसौटी क्या हो रही है? जो हमें मालूम है वही सत्य की कसौटी। उसी पे हम हर चीज को पाना चाहते, देखना चाहते। भले ही कृष्ण ने ये कहा है कि सत्य की खोजियों के लिए किए जाने वाला बाद में, सत्य की खोजियों को किए जाने वाला बाद में। देखिए, तर्क से कभी कोई चीज सिद्धांतिक रूप से जीवन में नहीं समझी जा सकती। एक थे सज्जन, वो अपनी खिड़की पर बैठे थे, एक पंडित जी पानी बरस रहा था, तो वो आते हुए पानी बूंदे शुरू हुई, तो देखा उसके ऊपर से पंडित जी शेड में खड़े हुए, बरसात तेज, ऊपर से बोला वो, क्या पंडित जी आप, भगवान अमृत बरसा रहा है और तुम उस अमृत से बच रहे हो? ये तर्क बिल्कुल सही लगता है। अमृत बरसा रहा है भगवान इतने दिनों बाद, आप जो है उससे बचना चाहते हो? कितना आप पंडित हो गए इस तरह की? तो पंडित को बात तो सही है। तो वो निकल आए, पानी में भीग गए, काफी देर चले, घर पहुंचे, बीमार हो गए। बीमार जब हो गए वो, तो वो ऊपर अपने घर में कंबल ओढ़े जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी खिड़की से दूसरे दिन देखा कि वही व्यक्ति जिसने उन्हें कहा था अमृत बरस रहा है, वो भी आ रहा है और उस पर भी पानी बरस रहा है, और वो भी बच के खड़ा हो गया एक तरफ। पंडित जी ने कहा, अच्छा, हमको तो बड़ा वो बता रहे थे कि पानी अमृत बरस रहा है, खुद तुम छिप गए। बोले, पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, भगवान अमृत बरसा रहा है, उस अमृत को मैं पैरों से रौंदू, उस अमृत को मैं पैर रख दूं, कैसे संभव है? तो बात ये थी है, हम तर्क अपनी सुविधाओं से निर्मित करते क्या सत्य है, इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं, और हमारे जीवन में यही चल रहा है। और इस विटंबना से हमको बचना चाहिए, तभी हम जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे। अब देखिए, एक बात जो और भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों में गुप्त रखने योग, गोपियों में गुप्त रखने योग और भावों में मौन है। इसको समझना क्या है, ये गुप्त वास्तव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म की बुनियाद भी माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो क्या है, देखिए, अधिकतर हम जो शिक्षा दी जाती है कि हम बहुत क्लियर हार्टेड होना चाहिए, हमें दिल में कुछ छिपा के नहीं रखना चाहिए, जो कुछ भी मन में आए कह देने से मन हल्का हो जाता है। बहुत ठीक दी है, हमारे सबके दिमाग में नहीं। भगवान ये नहीं इसका विरोध करता है। भगवान क्या कहते हैं, कुछ बातें जीवन में निश्चित रूप से छिपाना चाहिए। वो छिपाने योग्य क्या बात है, वो समझाते हैं। यदि आप मौन में है तो उसको छिपाना,
किसी को पता ना चले कि तुम्हारे भीतर मौन निर्मित हो रहा है। अगर तुम ध्यान में उतरने में सफल हो रहे हो तो उसको छिपाना। देखिए, इसको सूत्र को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि तुम्हारे अंदर मौन निर्मित हो रहा है तो उसको सबसे छिपाना। अगर तुम ध्यान में उतरने में सफलता तुम्हें मिल रही है तो उसको भी छिपाना। अगर तुम शांत हो रहे हो, धीरे धीरे शांति के झरने तुम्हारे अंदर बह रहे हैं, उसको भी छिपाना। यदि तुम्हें अंदर से शून्यता प्राप्त हो रही हो तो उसको छिपाना। क्यों? यदि तुम दूसरे की बताने की इच्छा और चाहे अगर तुम्हारे भीतर उपलब्ध तो क्या होगा? तुम्हारी सारी उपलब्धियां नष्ट हो। अगर आपके मन में इच्छा हुई कि मैं सबको ये बताऊं कि मैं मौन, ध्यान, शून्य, मैंने ये पा लिया, वो पा लिया, मैंने तो परमात्मा के बहुत नजदीक आ गया, यदि ये चाहे अपनी उपलब्धियों की आपको बताने की यदि आकांक्षा जागृत हो गई तो कहते हैं आपकी ये सारी उपलब्धियां नष्ट हो गई। अहंकार, सारे दोषों की जड़ अहंकार है। इसलिए हमको ऐसे बचना चाहिए हमेशा। आगे वो कहते हैं ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही। तत्व ज्ञान का अर्थ समझें। तत्व ज्ञान का यहाँ अर्थ शास्त्रों का ज्ञान, वह है सत्य का निजी अनुभव, आपका अपना अनुभव। ज्ञान है वो कहते हैं अज्ञान उतना नहीं भटकाता जितना उधार का ज्ञान भटकाता। उधार का ज्ञान क्या है? हमने तमाम श्लोक याद कर लिए, वेद के तमाम हमने संदर्भ याद कर लिए, रामायण की बहुत सी चौपाई याद कर ली और हमें ये भ्रम हो गया कि हम ज्ञानी हो गए। ये जो आपने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया, ये आपको जीवन में बहुत बदलाव करेगा। क्योंकि ज्यादा स्मृति ज्ञान नहीं है। स्मृति मतलब आपने भौतिक चीजें याद कर ली, रख ली, तो वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का अनुभव यानी आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार कैसा? जैसे भूत सागर को कब जानती है? जब सागर में मिल जाती है, तभी उसे सागर का सही मानने में मालूम होता है। सागर का अनुभव होगा। व्यक्ति जब समष्टि में खो जाता है, व्यक्ति जब समष्टि में खो जाता है तब उस अनुभव उसको जो अनुभव होता है वही परमात्मा का। इसके पहले यदि आपने कुछ याद कर लिया और हो गया तो वो ज्ञान आपका पूर्णता में नहीं माना। तो आपको भ्रम हो गया कि हम ज्ञानी हो गए। जैसे पंडितों को बहुत भ्रम हो जाता है कि हम बड़े ज्ञानी, वास्तव में उनके ज्ञान का कोई विशेष, उनका भी जीवन नहीं बदलता। आप उनको देखिए जिनको बड़ी बड़ी चीजें याद है, उनके जीवन में आप देखिए तो कोई ऐसा जीवन में जब तक आपको रोज रोज परीक्षण ये करना चाहिए कि हमने इतनी बातें सुन रहे हैं, इतनी बातें पढ़ रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप अपना परीक्षण करें कि क्या मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण हो रहा है? क्या जो उद्विग्नता, तनाव, अशांति जो मेरे जीवन में परिवार में रहती थी, क्या उसमें कुछ कमी हो रही है? ये परीक्षण पूरी ईमानदारी से करने को कहा गया। और इस परीक्षण का उत्तर यदि आप ईमानदारी से ये मिलता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, हम जो जल्दी जल्दी विघ्न हो जाते थे, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देते थे, उसमें कमी आ रही है। हमारे परिवार में जो अशांति हो जाती थी बातचीत के लहजे से, उसमें कमी, तब आप माने कि आपका सुनना पढ़ना सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं। 4 गीता के श्लोक आपने याद कर लिए, 5 और आप दिन रात उसी की सबसे अपेक्षा करते हो कि मुझे तो 20 श्लोक याद है तो मेरा सम्मान करो, मेरा कहना मानो। इससे आपको जीवन में और ज्यादा शांति ही पैदा होगी, क्योंकि उसकी वजह से आपको सम्मान मिलने वाला है। इसके आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा चल अचल भूत नहीं है जो मेरे से रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार उससे संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है उसमें तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ ही जान।
वो कहते हैं बहुत जानने में से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के अंश मात्र से धारण किए हुए, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। अब कहने को तो सब कह दिया, अब इसके विवेचन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो अपन ये समझें, ईश्वर के संबंध में विचार। जब भी ईश्वर के संबंध में बारे में जब हम सोचते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में हमेशा आती है, क्या ईश्वर अलग है और जगत अलग है। हम ये नहीं जोड़ पाते कि दो अलग अलग है, जगत तो ईश्वर से क्या संबंध, अलग, संसार अलग, परमात्मा अलग। यह विचार होता है कि ईश्वर अस्तित्व से अलग है, इस संसार का अस्तित्व अलग है और ईश्वर का अलग बात है। मगर ये स्पष्ट समझें कि अनुभूतियों में सृष्टि और सृष्टा दोनों अलग नहीं है। पहली बात तो ये समझाते हो कि विचारकों ने जो क्या क्या कहा है कि जैसे मकड़ी अपने भीतर के जाले को निकाल कर फैलाती है, वैसे ही विस्तार परमात्मा का है। सृष्टि वैसा ही विस्तार है। यह विस्तार परमात्मा से पृथक हो ही नहीं सकता। ईश्वर अस्तित्व का पर्यायवाची है, ईश्वर ही अस्तित्व है। तो पहले तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि संसार अलग और जगत परमेश्वर अलग ना, ये नहीं है, दोनों एक ही हैं, उन्हीं का विस्तार है ये जो कुछ भी है। अब देखिए, ईश्वर अस्तित्व है, अगर ये बात हम माने, जैसा कहा गया, ठीक है, मान लिया। और इसके आगे फिर क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि वैज्ञानिक लोग और नास्तिक लोग ये कहेंगे कि ईश्वर कहने की जरूरत क्या है? अगर अस्तित्व ही सब कुछ है, आप ईश्वर को मानते हो कि अस्तित्व सब एक ही है, तो ईश्वर क्यों कहते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? मात्र प्रगति और अस्तित्व के नाम पर रुक जाएगी, ठीक है, नेचर है, प्रगति है, बस यही है जो कुछ है। ईश्वर शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो ये प्रश्न पैदा होता है। देखिए, फिर क्या है, धर्म ने ये शब्द माना है, धार्मिक व्यक्ति ने, मुनियों ने इस शब्द को माना है, ईश्वर शब्द। तो क्यों माना? वो भी ये मानते हैं कि ईश्वर अस्तित्व ही जो है संसार का, और सृष्टि का अस्तित्व ही, ऊर्जा, निराकार, ये सब अपने हमेशा माना है कि अपने सनातन धर्म में निराकार, साकार से निराकार जाना है, ज्ञान निराकार, सब अपन को माना। फिर तो ईश्वर शब्द की जरूरत है, इसलिए बहुत सार्थक है। मगर इसका उत्तर भी हमें समझना चाहिए, उत्तर भी उतना ही सार्थक क्या है। अस्तित्व कहना काफी है, पर इस शब्द से हमारे हृदय में कोई आंदोलित नहीं होता है। अस्तित्व काफी है, सत्य है, मगर उससे हमारा हृदय आंदोलित नहीं होता। जैसे हमारे प्राणों में कोई तत्व संचालित नहीं होता, खाली प्रगति और अस्तित्व के नाम से हृदय की वीणा झंकृत नहीं होती। यानी अस्तित्वनाथ कहने से अंतर से संबंध ही नहीं बनता। वहीं ईश्वर कहने से हृदय की गति उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर कहने से, मात्र कहने से हमारे अंदर एक गति पैदा हो जाती है, स्पंदन पैदा हो जाता है, वीणा झंकृत हो जाती है। फिर ईश्वर शब्द से प्रयोजन का तात्पर्य भी ये है कि प्राणी उसकी खोज करें, उस तक पहुंचे। इसलिए ईश्वर शब्द का अपने मुनियों ने इस्तेमाल किया कि प्राणियों में हम ये चेतना दे सकें क्या खोजना, ईश्वर को खोजना। तो एक वो हो गया कि खोज करें, उस तक पहुंचे। समझे, विज्ञान कहेगा अस्तित्व है बस, विज्ञान क्या कहेगा, अस्तित्व है बस, पर धर्म कहेगा आगे हो सकता है, क्या होना चाहिए। देखिए, और इसको सरलता से समझने का प्रयास करें। जैसे बीज आपके सामने पड़ा है किसी भी वृक्ष का, तो विज्ञान कहेगा बीज है बस, विज्ञान की बात पूरी होगी। मगर धर्म क्या कहेगा, यह वृक्ष हो सकता है, यह वृक्ष ही है, होना ही चाहिए, इसको वृक्ष फूल फल इत्यादि होना चाहिए। ये धर्म की व्याख्या। बीज, और अगर इसको समझें तो बीज अतृप्त रहेगा, यानी फल फूल अगर ना बन सका तो बीज कुंठित रहेगा और पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, एक
यदि उसका अनुकरण नहीं होता। तो प्राणी की भी चेतना भी यदि परमात्मा की यात्रा को प्राणी न निकल सका तो हमेशा अतृप्त रहेगा, प्यासी रहेगी उसकी आत्मा, हमेशा अधूरा। इसीलिए हमेशा ये कहना है कि मनुष्य जन्म का अर्थ ही है कि वो परमात्मा की यात्रा की खोज में निकले, बिना उसके जीवन में अतृप्ति का भाव है। इसीलिए ईश्वर के प्रकट आगे कहते हैं भगवान कृष्ण कि ऐसा कोई चर नहीं है जो मुझसे रहित हो, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जहां मैं मौजूद ना हूं। पर देखिए वो ये कहते हैं कि हर जगह मुंह में चराचर में कोई मेरे से कुछ रहित नहीं है, पर क्या है देखिए हमारी आपकी जो अंतर बात है बिल्कुल स्पष्ट है समझे। पर प्राणी को हमें ये अनुभव नहीं है कि हमारे भीतर मौजूद है, कि हम अनुभव नहीं करता। और हम इसके उसे कहाँ खोजने जाते हैं, उसे तीर्थों में खोजने जाते हैं, अन्य जगह खोजने जाते हैं, निकल पड़ते हैं तीर्थ यात्रा पर, इधर खोजेंगे, मंदिरों में खोजेंगे, सब जगह खोजेंगे, मगर भीतर खोजने तक तो हमारी चेतना हमको समझ ही नहीं आता। ये कैसे, ये ख्याल क्यों नहीं आता? सब जगह ख्याल आता, इतना समझाया गया हम ब्रह्मांडी आदि है, मगर हमें ख्याल क्यों नहीं आता? क्या ऐसा कारण है कि वो भीतर है क्योंकि हम समझ नहीं पाते? लेकिन कारण जो है इसका बहुत सरल और सहज है और जो हमारे जीवन से बिल्कुल पास है। देखिए बहुत स्पष्टतः बात है, जो भी हमारे अति निकट होता है उसका हम विस्मरण कर देते हैं। बहुत अधिक निकट जो होता है उसकी याद नहीं आती। ये स्वाभाविक है, ये हमारे रोज का अनुभव है। आप देखिए पति पत्नी इतने पास इतने साथ रहते हैं, किसी की कोई याद विस्मरण का सवाल ही नहीं है। विस्मरण कब होता है? जब वो कभी मायके चली जाती है, तब ध्यान आता है बहुत काम अटक गए, बहुत बात हो। तो ये बात सबके साथ है, ये हमारे रोज के अनुभव है। जो हमारे बहुत निकट होगा उसको याद करने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता, उसका विस्मरण हो जाता है। ये भी है क्योंकि वो इतना निकट है हमारे कि उसकी याद करने का कोई हमको आवश्यकता नहीं महसूस होती। देखिए आपके दांत हैं, सब कभी याद करते दर्दों को, मतलब एक दांत अगर टूट जाए तभी उसकी याद आती है, मतलब एक दांत की अगर विदा हुई है दर्द कुछ नहीं हुआ तभी उसकी याद आती है, अन्यथा आपको याद नहीं आएगी। सब चीजें हैं मगर आप कभी उसकी याद नहीं करते। फिर जो भीतर है उसका हमें पता ही नहीं चलता। बोध के लिए बीच बीच में अंतराल चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए। हमारे और परमात्मा के बीच यही बात है, हमारे और परमात्मा के बीच में अंतराल असंभव है, कोई नहीं सकता अंतराल। क्या है देखिए, इसलिए उसका हमें बोध नहीं होता। देखिए मछली को यदि आप रेत पर डालोगे तो उसे सागर के अस्तित्व का फौरन ध्यान आ जाएगा। वैसे वो सागर में रहेगी, सागर के अस्तित्व का उसे वैसे ध्यान नहीं आएगा मछली, मगर यदि आपने उस मछली को रेत पर डाल दिया तो उसे फौरन सागर का ध्यान आने लगेगा। मगर सृष्टि में परमात्मा विहीन कोई जगह ही नहीं है कि आपको इसका बोध कराया जा सके, है ही नहीं कोई जगह जो परमात्मा से विहीन हो। समुद्र से विहीन तो रेत है, मगर परमात्मा से विहीन कोई जगह नहीं। तो सूत्र ये है, देखिए परमात्मा दूर है, बहुत दूर है, जैसा हम समझते हैं परमात्मा बहुत दूर है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ज्यादातर हम यही सोचते हैं परमात्मा बहुत दूर है, ऊपर है, कहाँ है, पता ही नहीं चलता। ये धारणा बिल्कुल गलत है। निकटता इतनी सघन है कि कभी नहीं टूटी, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इतनी सघन है निकटता जो कभी नहीं टूटी, वो निकटता कभी टूटी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। और देखिए आज विज्ञान कितनी उन्नति कर गया है, दूरी कितनी भी हो, कितनी भी दूर होता हो, उसका अड्डा ठहरने का या घर जो भी होता प्रबंध करके हम पहुंच सकते थे। हम मंगल में पहुंच गए, चांद में पहुंच गए, पता चल जाता है कि भगवान इस ग्रह में है तो पहुंच जाता है, वायुयान लेके कोई ना कोई पहुंच जाते। दूरी कितनी भी हो अपन पहुंच सकते हैं, कितनी भी दूरी का प्रबंध कर। बल यहाँ तो तू ही ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, फिर जाना ही नहीं है कहीं, क्या यात्रा करोगे, कैसे पहुंचे? दूरी बहुत हो तो पहुंच सकते हैं चलकर, तो दूरी बिल्कुल ही ना हो
तो कैसे पहुंचेंगे? रुकना पड़ेगा। वैसे आप दूरी बहुत ज्यादा हुई तो अभी तक पहुंच जाते हैं हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी, विज्ञान इतनी उन्नति रुक कर पहुंच सकते। मगर रुकना भी क्या है? रुकना ऐसा नहीं है कि भाई दौड़ के नहीं, चल के नहीं, रुक के बना है। तो सुबह जब हम कहें कि साहब घूमने नहीं आए तो कहना आप ही ने तो कहा था रुक कर, हम तो रजाई ओढ़े अपना बैठे आराम कर रहे हैं, रुके हुए हैं। आप ही ने तो कल कहा था कि रुकना है, हम नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलना बंद कर दिया, रुके, क्योंकि हमें परमात्मा से मिलना है। ऐसा नहीं क्या है, देखिए इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, दौड़ते दौड़ते, चलते चलते, खोजते खोजते इस दौड़ की व्यर्थता का जब भान हो जाए, इतने थक जाए कि आपको ये भान हो जाए कि ये दौड़ व्यर्थ है, गति शून्य हो जाए, उस क्षण जिस समय आपकी गति शून्य हो जाए उस क्षण ही आप उसको पा लेते। क्योंकि हम तो पाए हुए ही हैं, वही तो हमारा अस्तित्व है, हम तो पाए हुए ही हैं। और उसका भान कब होता है? जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाते। भगवान बुद्ध को भी बहुत खोजा था उन्होंने, कुछ काय हो रहे थे, चलते नहीं बनता था, इधर उधर घूमे, अंत में जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए शांति से, शून्य कर दिया, उन्होंने सोचा अब मुझे भाग दौड़ बंद करना, जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकार है, भला हूं बुरा हूं, जो मुझे मिला नहीं मिला, मिले ना मिले, मेरी अब कोई कामना ही शेष नहीं है, मुझे अब बिल्कुल नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जब उन्होंने भगवान को पाने की कामना से वो मुक्त हो गए, तब उनको भगवान मिले। यही दौड़ की सीमा, दौड़ की रुकने की बात ये है। देखिए हम परमात्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। जैसे क्या है, नास्तिक क्या कहेगा, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा, सामने लाओ, बताओ क्या है, कैसा है, लाओ, ज्यादातर यही होता है। भाई है परमात्मा, ठीक है, आप कह रहे मानिए तो मिलाइए मिलाइए, जब तक आप हमें दिखाएंगे नहीं, मिलाएंगे नहीं, हम क्यों माने? क्योंकि देखिए भर है क्या, ये बात अच्छी तरह से समझ लें, ईश्वर की परिभाषा नहीं दी जा सकती, परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्यों? ईश्वर का अर्थ ही है जिसका ना प्रारंभ है, ना अंत है, ना रूप है, ना गुण है, फिर परिभाषा कैसे करोगे? परिभाषा तो उसी की होती है, इसकी नाम तो हो, कोई गुण हो, वो तो गुणातीत है। जितने भी गुण हैं, आकार है, सब मूल बात यह है, ईश्वर की परिभाषा नहीं की जा सकती। अब देखिए और इसको सरल ढंग से आप समझें, सौंदर्य एक शब्द है जो आप सब, अब आपने फूलों में सौंदर्य महसूस किया, आपने सूरज जब ऊपर सुबह निकलता है अरुणिमा, उसमें आपने सौंदर्य की झलक पाई, चंद्रमा जब अच्छी तरह से खिलता है तो आप जब देखते हो उसमें आपको सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ध्वनि में, गीत में, संगीत में आपको सौंदर्य की झलक मिलती है, शरीर में भी आपको सुंदरता के दर्शन होते हैं, तरह तरह की ध्वनि में भी सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अब आप इतनी बात सौंदर्य के पास रहिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है, ऐसी परिभाषा बताइए तो पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए, कोई चीज छूटे ना उसमें। ये इसकी पूर्णता, इस व्यापकता से और संपूर्णता से सौंदर्य की परिभाषा नहीं। कैसे परिभाषा करोगे? हर चीज के सौंदर्य की अनुभूति अलग अलग तरह की है। सौंदर्य का शब्द एक जगह आया मगर उसकी परिभाषा संभव ही नहीं, क्योंकि उस परिभाषा में आप फूल की सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा कहोगे तो इतनी व्यापकता से जो आपने सम्य सौंदर्य का दर्शन किया उसको समाहित नहीं कर पाओगे आप अपनी परिभाषा। सारे सौंदर्य जहां जहां से आपने जो जो सौंदर्य महसूस किए उस परिभाषा में आप एक साथ उसको पिरो नहीं सकते। और एक विचारक हुए हैं बहुत, जी.ई. मूर, उन्होंने अपने बहुत परिश्रम के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, क्या? शुभ की, अच्छाई की परिभाषा और व्याख्या संपूर्णता से नहीं की जा सकती। शुभ और अच्छाई की क्या, कैसे व्याख्या करोगे? शुभ क्या है आपसे कोई परिभाषित करके, कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें शुभ को आप पूरी तरह से प्रकट कर सकते? कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें अच्छाई को आप पूरी तरह से परिलक्षित कर? असंभव बात। और फिर इससे भी सरल उदाहरण अगर आप समझें तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीला रंग क्या है तो आप कैसे परिभाषित? वो तो आपकी, आप कहेंगे
पीला रंग होता है, बस होता है पीला। अब इसमें परिभाषा कैसे करेंगे आप? कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी रंग की परिभाषा नहीं की जा सकती। जब आप छोटी छोटी चीजों की परिभाषा संभव नहीं है, फिर आप पूछते हैं परमात्मा क्या है, उसकी परिभाषा बताइए। असंभव चीज, असंभव, उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। देखिए, यह जो अपरिभाष है, इसी का जोड़, इसी को ईश्वर तत्व कहा गया। देखिए, बुद्ध भगवान हमेशा ये कहते थे, ये मत पूछना कि ईश्वर क्या है, तुम पूछो कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, और कैसे ईश्वर हुआ जा सकता है। ये पूछ, ये मत पूछ ईश्वर क्या है। ये बात है। सौंदर्य, शुभ, प्रेम, अच्छाई, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। हो तो हो, ना हो तो ना हो, परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये अनुभव व्यापक है, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता, चलता ही रहता है क्रमानुसार। इतना व्यापक है ये सब, इसकी पूर्णता कभी होती ही नहीं। अच्छाई की पूर्णता कैसे हो सकती है? उससे भी अच्छा कुछ और हो सकता है। शुभ की पूर्णता कैसे हो सकती है? कितना भी शुभ आपके जीवन में घटित हुआ हो, उससे भी ज्यादा शुभ घटित हो सकता है, जिसकी परिभाषा आपको जब घटित होगा, जब समझ में आएगा, यानी ये भी था। भाई, ये धार्मिक ग्रंथ गीता में क्या है, कितना भी आप पढ़ लो, जब भी आप इसको दोबारा पढ़ते हो तो कुछ नया मिलता है। इसलिए गीता की परिभाषा नहीं की जा सकती। हर टीकाकार, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उन्होंने पूरी टीका लिखने के बाद ये लिखा कि मैं भगवत गीता के सारे तत्वों को समाहित करने में समर्थ नहीं रहा, जितना बना लिख दिया, मगर आप ये बात पूर्णता आ गई हो, पूर्णता का क्लेम नहीं कर सकते। तो देखिए, है क्या, सागर सर्वदा वही रहेगा। देखिए क्या है, ये जो कुछ भी है, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी हम देखते हैं, प्राणी, पशु, पक्षी, वृक्ष, जैसे हमें दिखते हैं, प्राणी दिखा, वृक्ष दिखा, पशु दिखा, तो वैसे ही हम सोचते हैं कि जैसे ये दिख रहे हैं, भगवान भी दिखा उसी तरह से। यही तो उत्कंठा है। तो ये समझना है, ये सब लहरें हैं, वृक्ष, पशु, पक्षी, सब लहरें हैं, सागर की तरह उसी में लीन हो जाएंगी। ये सब लहरें मात्र, सागर सर्वदा वही रहेगा, लहरें बदलती रहेंगी, सागर नहीं बदलेगा। तो ये जितने भी पदार्थ आप देख रहे हो, ये सब उसकी लहरें समझिए, सब उसी में लीन हो जाना है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। जो कुछ भी है, विभूति, ऐश्वर्य, शक्ति, कांति, जो भी है, तू मेरे तेज के अंश से, पूरे नहीं, एक छोटे से अंश से उत्पन्न हुआ था। जहां जहां भी कोई अभिव्यक्ति चरम को छू, चरम, जहां जहां कोई कांति, ईश्वर, विभूति, चरम, जो असाधारण लगे, शिखरस्थ लगे, उससे पार नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं, जहां जहां ऐसी अभिव्यक्ति की अंतिम चोटी को कोई छू ले, वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं मेरा अंश प्रकट हो रहा है। देखिए, तानसेन की आपने कहानी सुनी हो, जब अकबर बादशाह ने कहा कि तुम्हारे गुरु तो और ज्यादा योग होंगे, तुम्हारे गुरु हैं क्या? बोले हाँ, हमारे गुरु हैं, हरदास जी उनके गुरु थे। उन्होंने कहा तुम्हारी तो मैंने बहुत सुनी, उनकी सुनाओ। उन्होंने कहा वो ऐसे बुलाने से नहीं आते, वो आपको ही उनके पास जाना पड़ेगा, और वो भी ये कोई टाइमिंग नहीं है, जिस समय वो गाएं आप पहुंच जाओ सुन लो। ये नहीं कह सकते आपके बादशाह सलामत आए तो आप सुनाओ। पता लगा 3 बजे सूरज चल रहा है, वो पहुंचे, उन्होंने सुना, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो अपने गुरु से कुछ नहीं सीखा, ये तो बहुत महान है। अकबर स्तब्ध रह गया संगीत से। तो तानसेन के गुरु हरदास तानसेन ने फिर मालूम क्या कहा, मैं कुछ पाने को बजाता हूँ, व्यवसाय है मेरा, मेरी नजर हमेशा पुरस्कार पर रहती है, और हमारे गुरु ने कुछ पा लिया है। संगीत उनके लिए आत्मा है, परमात्मा है, साधना है, कुछ पाना शेष नहीं है, ना पाने की कामना शेष है। उन्होंने उसे पा लिया है जिसको पाके फिर कुछ पाना शेष नहीं है। जो भीतर है उनके, वही ओवरफ्लो हो रहा है संगीत के रूप में, वो गा नहीं रहे हैं, ओवरफ्लो हो रही है भक्ति भाव जो परमात्मा से जो उन्होंने पाया। अब भगवान कृष्ण जो आगे कहते हैं, वो हम और आपके लिए सुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वृद्ध में हूं, वही वो वृद्ध में मैं हूं। अब
आप जरा यहाँ, हम और आप सब सीनियर सिटीजन ही है, इसलिए आपको इसमें विशेष रूप से सुनने में आनंद आएगा। क्या है, प्राणी वृद्ध होता है, क्या सच में वृद्ध होता है? बूढ़े और वृद्ध होने का अंतर समझना। भगवत गीता की अनोखी अनोखी चीजें हैं। बूढ़े और वृद्ध होने में अपन सोचते एक ही बात, वृद्ध है और बूढ़ा है, क्या फर्क है भाई? कोई फर्क हमें आपको महसूस नहीं। वो कहते हैं कि बूढ़ा होना वृद्ध होना नहीं है। बूढ़ा होना वृद्ध होना नहीं है। क्या है बूढ़े में? क्या है? बूढ़ा क्षीण हो जाता है, दीन हो जाता है, दरिद्र जैसा हो जाता है, अपनी सारी ऊंचाई गंवा दी हो ऐसा लगने लगता है उसको देख के, दरिद्र जैसा हो जाता है, मात्र खोया है उसने सब कुछ, खो दिया उसने अपना तेज, अपना वैभव, अपनी हेल्थ, अपना सब कुछ, दरिद्रता आ गई, अपनी पूरी ऊंचाई उसने गंवा दी, क्षीण हो गए, जर्जर हो गए, सब कुछ झुक गया। ये क्या हुआ? ये बूढ़ा होना। और वृद्ध क्या है? वृद्ध ऐसा है जिसकी बालों की सफेदी हिमालय की बर्फ जैसी शीतलता आ जाए जिसको देखकर। वृद्ध के बालों की सफेदी देख के हिमालय की बर्फ की शीतलता जैसी महसूस होती, वैसी होती है। उसमें ऐसा ऐश्वर्य आ जाए उसके बालों में, जैसे कैलाश पर्वत की बर्फ को देख के आपको जो तृप्ति भाव और श्रद्धा भाव जागता है, वैसा उसको बालों को देख के लगता है। हमारी ऊर्जा, मतलब वृद्ध की ऊर्जा विलोपित नहीं होती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है वृद्ध की। और हमारे व्यक्तित्व में, वृद्ध के व्यक्तित्व में एक कांति की झलक आती है, उसका सौंदर्य दिव्यता झलकने लगता है उसके चेहरे। देखिए ऋषि मुनि संत जो कितने बुढ़े, मगर उनके चेहरे पर एक दिव्यता की झलक होती है, एक सौंदर्य अलग है उनका। हमारी शक्ति श्रेष्ठ और समर्पित होने लगती है। उनकी शक्ति जो है, उनकी जो श्रेष्ठता है उनके चेहरे से इतनी तेज होती है कि हम उनके प्रति समर्पण का भाव जागृत होने लगता है। क्या करें, इनके चरण छू रहे हैं, चरण धो के पी रहे हैं, क्या करें? इतनी दिव्यता, इतनी शक्ति, इतना तेज, इतनी कांति उनके चेहरे पर एक ओज होता है, एक कांति होती है, ऐसा दिव्यता महानता के भाव चेहरे पर परिलक्षित होने लगते हैं। इन वृद्धों को आप उपेक्षित नहीं कर सकते, और वो हमेशा पूजनीय और आदरणीय हमेशा होता है सबके लिए। सम्मान को बहुत सहजता और सरलता से पाता है। ये वृद्ध की परिभाषा है। अब हम और आप ईमानदारी से शीशे में देख के समझे कि हम बूढ़े हो रहे हैं या वृद्ध हो रहे हैं। ये तो वृद्ध अगर आप वृद्ध हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए। हम खाली उम्र की वजह से दीनहीन दरिद्रता से आप चाहे कोई सम्मान पालेंगे समाज में, परिवार में, असंभव है। अपने अंदर इतना तेज प्राप्त, अपनी उम्र के अनुभव के आधार पर इतना तेज बनाइए, इतनी दिव्यता बनाइए कि आपके छोटे आपके चरणों में बिना कहे झुक जाएं। भाई संतों महात्माओं के देखते ही अपनी इच्छा होती है कि इनके चरणों पे हम अपना सिर रखें। ओल्ड है में बूढ़ा और सीनियर है में वृद्ध होते हैं। तो ये समझे सारा जगत वो कहते हैं मेरी योग माया का अंश विस्तार है, मेरे विचार का, मेरे ख्याल का। ये समझे आप, सारा जगत अनंत विचारों का जोड़ है। एक मूल ऊर्जा का गहन स्वप्न, एक भाव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं है। बुनियादी तत्व जिससे आप निर्मित है वो वस्तु नहीं, विचार है। देखिए कई बार हमने इसकी चर्चा की, दोबारा इस चर्चा को करते हैं। आज हम और आप जो भी हैं वो हमारे अतीत में किए गए विचारों का परिणाम है। हमने जैसे विचार अतीत में रखे होंगे अपने हृदय में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, उन सब का जोड़ ही आज हम हो गए। तो यदि हमें अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो हमें आज अच्छा बनाना है। अतीत भूल जाइए, वो तो निकल जाए। हो सकता है आपके मन में ये रहे कि अरे भाई अतीत में गलतियां हो गई, जिस गलतियों का आज हमें वर्तमान में परिणाम भोगना पड़ रहा है, परेशानियां उठाना पड़ रही है, तनाव उठाना पड़ रहा है। जब इतना आप समझते हैं तो कम से कम यदि आप भविष्य अपना सुखी हरा भी चाहते तो फिर क्या करें? आपने वर्तमान को अच्छा, वर्तमान के विचार किए, वर्तमान में आप आनंदित भाव
अपने जीवन में लाएं, तभी तो आपका भविष्य सुधरेगा। और वो कहते हैं मेरी योग मार्ग इस अंश में मेरे सारे जगत को धारण करके मेरे कंठ से चले, तो मेरे को ही तू तत्व से जान, मैं ही आधारभूत हूँ, विस्तार में तू खो सकता, अधिक विस्तार से पूछेगा तो खो जाएगा। विस्तार में खोना क्या है, देखिए बहुत सरलता समझे। जैसे आप कोई व्यक्ति जंगल में किसी जड़ी बूटी को खोजने गया और इतना उसने विस्तार देखा जंगल में, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के दृश्य, तो वो से यही विस्मरण हो गया वो सब देखते देखते कि मैं आया यहाँ क्यों था, कौन सा पेड़, कौन सा जड़ी बूटी खोजने आया था, यही भूल जाएगा। वो दृश्यों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएगा कि क्या खोजने आए थे, किसकी तलाश में आए थे, यही भूल जाएगा। वह कहते हैं अर्जुन मैंने सब विस्तार से कहा है, मगर उसमें तू खो मत जाना। इतना विस्तार से मैंने तुझे कहा, वैसे खो मत जाना तू। वो सब कहा है जो कुछ मैंने, तीर मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। जितनी भी बातें मैंने कही है, तरह तरह के इशारे दिए हैं, उपमाएं दी हैं, विभूतियां दी हैं, वो सब वस्तुतः मेरी ओर इशारा कर रहे हैं। तू मुझे ही सारी खोज का केंद्र जानकर सारी खोज का अंत जान, सारी खोज का अंत जान मुझे ही। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तो क्या कह रहे हैं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे ही तत्व से जान, उसकी आकांक्षा कर। सारे प्रतीक जो मैंने तुझसे कहे हैं पूजा करने के लिए नहीं कहे, तो तू उन प्रतीकों को मैंने कहे तो तू उसकी पूजा में लग जाए। सब ये जितने भी प्रतीक हैं मात्र इशारे हैं, उस महायात्रा के लिए इशारे हैं, डायरेक्शन है कि तू अपनी महायात्रा इस तरह से प्रारंभ कर। प्रतीक को प्रतिमा मान के मान मत लेना, रुकना नहीं, वहां कहीं रुकना मत। ये नहीं उन प्रतीकों को ही तुम सब कुछ मान लो और वहीं रुक जाओ। कहीं लिखा है भोपाल इतना, तो आपको यही है भोपाल, बीच में लिखा रहता है भोपाल इतने किलोमीटर, भोपाल लिखा है बस पहुंच जाते, यात्रा भूल जाता है। वो प्रतीक है, वो डायरेक्शन दिया जा रहा है आपको कि आप भोपाल जा रहे हैं, इस तरफ ही रास्ता है, ठीक है चलो पढ़ो आगे, यात्रा जारी रखो, तो आप वहीं रुक गए, फिर आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहते हैं रुकना नहीं है। सब प्रतीक उपयोगी है, सब प्रतीक उपयोगी भर हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए उपयोगी है। पार हो जाना, पार हो जाना उपयोगी जरूर है, मगर उनके पार हो जाना जिससे तुम केंद्र में पहुंच सको। नाव यदि आपको कोई नदी पार कराती, निश्चित रूप से नाव की बड़ी अच्छी सुविधा है, आपके लिए उपयोगी है, मगर पार होने के बाद नाव आप छोड़ा नहीं, हाँ इतनी उपयोगी, इसने मुझे बहुत सागर पार कराया, सिर में रख के आप यात्रा थोड़ी करोगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। उपयोगी जरूर है। भगवान कृष्ण कहते हैं तू इस तरह की यात्रा करेगा तभी तू केंद्र पर पहुंच सकेगा। और इसके साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने 10 मार्च किया।